एक बार मालती के घर में एक बहुत बड़ी मछली आती है। अरे अशोक जी तो इतनी बड़ी मछली ले आए हैं, अब इस मछली का मैं क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, मैं नारियल देकर, इमली देकर और बहुत सारे मिर्च भी डालूंगी। हाँ, नारियल की मछली करी बना देती हूँ, सबको बहुत पसंद है घर में। मेरी माँ बहुत बढ़िया बनाती है मछली करी नारियल की। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। पिछली बार बनाई थी, बाबूजी कितना तारीफ कर रहे थे। वैसे मेरे ससुर जी कितने अच्छे हैं। हाँ, सासू माँ भी अच्छी हैं। अच्छा चलो मैं बना देती हूँ, मसाला पीस देती हूँ। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे माँ जी को जाकर बताना पड़ेगा, शायद वो मछली से कुछ और बनाए। हाँ, पिछली बार वो बहुत नाराज हो गई थी, मैंने उन्हें बिना बताए जो मछली करी बनाई थी। वैसे मुझे अच्छे से पता है वो जल गई थी, बहुत ही ईर्ष्या करती है मुझ पर पता नहीं क्यों। मैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं करती, उनका क्या प्रॉब्लम है मुझसे? हाँ, प्रॉब्लम क्या, सारी मुसीबत की जड़ तो मेरी ननद काम्या है। चलो छोड़ो, हाँ देर हो जाएगी दोपहर का खाना बनाने में। एक काम करती हूँ, मैं पहले जाकर माँ जी से पूछ लेती हूँ कि इस ताजे ताजे मछली का क्या बनाऊंगी। फिर मालती अपने सासू माँ के पास जाती है उनसे पूछने, क्या ताजा मछली तुम बनाओगी? तुम क्यों बनाओगी ताजा मछली? हाँ मैं बनाऊंगी, पिछली बार तुमने बनाई थी नारियल डालकर। छी छी छी, इतना बेस्वाद था, कोई ठीक से खाया भी नहीं। वो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए उन्होंने और मेरे बेटे ने तुम्हारी तारीफ कर दी, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। हाँ, इस वजह से। नहीं नहीं, तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मछली की सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ, मैं तो बढ़िया मछली की करी बनाती हूँ। हाँ, एक काम करो, तुम जाओ मसाला पीस दो, नारियल भी पीस देना और आंगन में जाकर ताज़ा ताज़ा धनिया और पुदीना पत्ते तोड़ ले आना और बहुत सारी मिर्च भी पीस देना, पर सिलबट्टे में, मिक्सर में नहीं। हाँ, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। अच्छा जाओ, जल्दी करो। हाँ मामी जी, ठीक है। मुझको मूर्ख समझती है ये लड़की और खुद को स्मार्ट, पर मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ मैं, ओवर स्मार्ट। बड़ी आई, मछली की करी बनाऊंगी माँ जी, मछली की करी बनाएगी और सबकी वाहवाही लूट लेगी। मम्मी मम्मी बोलकर मुझे टोपी पहनाने की कोशिश कर रही थी, पर अच्छे से सबक सिखाया ना, जाकर पीसती रहे मसाला। हाँ, हाथ जलने लगेंगे, इतना सारा मिर्च पीसेगी तो। वैसे हमारे घर में सबको मिर्च खाना बहुत पसंद है। एक काम करूँगी, मैं बढ़िया से मछली करी बनाऊंगी और सबकी वाहवाही लूटूंगी। बड़ी आई, चालाक लोमड़ी कहीं की, खाना बनाती और ससुर और पति का वाहवाही लूट लेती। ऐसा मौका मैं कभी इसको नहीं दूंगी। तभी अचानक से मधुमालती की बेटी काम्या फोन करती है। हेलो बिटिया, कैसी हो? अरे मम्मी, मैं तो अच्छी हूँ, अभी आ जाऊँगी मम्मी, 1-2 घंटे में। देखो ना क्या किस्मत है मेरी, मेरे मायके के पास ही मेरा ससुराल है। हाँ, इसलिए तो हफ्ते में 4 दिन में तुम्हारे पास आ जाती हूँ तुमसे मिलने। अरे हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं आएगी, ये तेरा मायका है। हाँ मेरी बिटिया रानी, जल्दी से आजा, मैं तो मछली की करी बना रही हूँ, तेरी फेवरेट है ना। क्या मम्मी, मछली की करी बना रही हो? अभी आ रही हूँ। हाँ, बस 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी मम्मी। वैसे मम्मी, तुम क्यों बना रही हो? हाँ, उस चुड़ैल ने क्या तुम्हें नौकरानी बना दिया है? घर का सारा काम नहीं करती है, वो तो मुझे पता था, पर अब रसोई भी नहीं करती है क्या? अरे बिटिया, नहीं नहीं, उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ होगी जो मुझसे सारा घर का काम कराए, रसोई कराए। वो तो मैं खुद कर रही हूँ बिटिया, ताकि वो अच्छे से रसोई करके अपने पति और ससुर जी को अपने मुट्ठी में ना कर ले, वाहवाही ना लूट ले। हाँ हाँ माँ, ये तो बिल्कुल अच्छी कर रही हो तुम। हाँ, तुम देखा ना, मेरी बातों को समझ रही हो, मेरी बातों में तुम विश्वास कर रही हो, इस वजह से तो तुम देखो उसको नीचा करके रख पाती हो, इसको कंट्रोल में रख पाती हो। हाँ, नहीं तो माँ, वो तो तुम्हें
हाँ बिटिया हाँ, मैं तो बहुत ही सीधी सादी हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे ये सब सिखा रही हो, नहीं तो वो चुड़ैल मेरा क्या हाल करती। हाँ माँ हाँ, तुम चिंता ना करना, मैं हूँ ना, उसको सबक सिखाऊंगी अच्छे से। वैसे काम्या अपनी भाभी और अपना माँ का रिश्ता जानबूझकर खराब कर दिया था। वो अपनी माँ को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाती थी अपनी भाभी के बारे में, और उन दोनों का रिश्ता खराब कर दिया था, क्योंकि वो अपनी भाभी से मन ही मन बहुत जलती थी। उसकी सुंदरता को देखकर, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर काम्या बहुत ईर्ष्या करती थी मालती से। अरे चलो, सब कुछ तो पीस दिया, अभी माँ जी आ जाएंगी तो बना लेंगी। फिर कुछ देर बाद मधुमालती आती है और वो मछली की करी बनाती है। अरे वाह, क्या मछली की करी बनाई है मैंने, क्या खुशबू आ रही है, देखा, इसे बोलते हैं मछली की करी। पिछली बार जो तुमने बनाया था, छी छी छी। हाँ माँ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माँ जी आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना, कितनी देर से आप काम कर रही है। अरे तू और चालाकी ना दिखा, इतना काम तो मैंने कर दिया, अब तू बस हाथ लगा लेगी और सबके सामने बोलने लगेगी कि ये सब तूने किया है। हाँ, तू क्या मुझे मूर्ख समझती है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जल्दी से सलाड वालाड काट ले, मेरी बिटिया आ रही है। क्या माँ जी, काम्या आ रही है? हाँ हाँ, मेरी बिटिया आ रही है। तुझे तो सुनकर जलन हो रही होगी, तेरा मायका तो इतना दूर है, पर मेरी बिटिया का मायका तो उसके ससुराल के पास है ना, आएगी ही वो। हाँ माँ जी, मैंने कब कुछ बोला। हाँ तू बोल भी नहीं सकती, बड़ी आई। अरे बाबा रे, मैं तो थोड़ा थक गई, जाकर आराम कर लेती हूँ, कितना कुछ काम करना पड़ता है, तुझे रसोई ठीक से नहीं आता इस वजह से। अच्छा मैं जाकर आराम कर रही हूँ, मुझे मत उठाना, मेरी बेटी 1 घंटे बाद आ जाएगी, फिर मैं उठूँगी। हाँ अगर मुझे तूने डिस्टर्ब किया, मेरी नींद तोड़ी तो। नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल आपको नहीं उठाऊंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं किचन साफ कर लेती हूँ और मैं भी थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जो करना है कर ले, पर मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उस तरह मधुमालती अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर वो झप्पी लेने लगती है, फिर उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद अशोक आता है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, अभी आपके साथ मुझे मार्केट जाना पड़ेगा शॉपिंग करने? हाँ नहीं जी, अगर मैं माँ जी को बोलकर जाऊंगी उनकी नींद टूट जाएगी, वो तो बहुत नाराज हो जाएंगी, मैं तो ऐसे नहीं आ सकती ना आपके साथ। अरे बस थोड़ी देर की तो बात है, बस मेरे लिए शर्ट चॉइस कर देना, तुम्हें तो पता है हमारा मीटिंग है और तुम्हारा चॉइस अच्छा होता है, चलो ना मेरे साथ, बस 1 घंटे में आ जाएंगे। अजी 1 घंटे में तो आपकी बहन आ जाएगी, काम्या आ रही है ना। अरे तो अच्छी बात है ना, काम्या तो आ रही है, आने दो, उसी का तो घर है, किसने मना किया, तुम चलो ना मेरे साथ। अजी आप नहीं सुन रहे हैं, माँ जी को मैं नहीं बोल कर जाऊँगी ना तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगी, आप नहीं जानते आपके माँ को। ओह तुम भी ना मालती, बेकार में माँ के बारे में इधर उधर की बात करती रहती हो, मेरी माँ ऐसी नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या, मैं उनका बेटा नहीं हूँ क्या? हाँ थोड़ी बहुत गुस्सा करती है तुम पर उनका दिल बहुत साफ है। जी सच बोलते हैं, मैं पराई घर से आई हूँ, मेरी बात का यकीन आप क्यों करेंगे, आपके लिए आपके अपने ही सब कुछ है। अच्छी बात है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो जी, मैं नहीं बोलकर जाऊँगी, माँ जी देखना बात का बतंगड़ बनाएंगी। ओ मालती, अब तुम ये सब बोलना बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरी माँ है, मुझे पसंद नहीं है ये सब उनके बारे में सुनना। अच्छा तुम चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है। फिर दोनों मार्केट चले जाते हैं शर्ट खरीदने। कुछ देर बाद काम्या आ जाती है। माँ उठो ना, कितनी देर सोओगी, देखो तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। अरे बिटिया तू कब आई? माँ मैं तो वक्त में आ गई, मैंने अपनी आँखों से क्या नहीं देखा आज। अरे बिटिया क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है, क्या हुआ बिटिया? माँ कैसे बताऊँ तुम्हें, मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि रसोई में भाभी गई और उन्होंने मछली की करी में इतना सारा नमक डाल दिया। हे भगवान, इतना बड़ा कुकर्म, और अपने कमरे में चली गई। माँ
छी छी छी, तुमने मछली करी बनाई थी ना, तुम्हें बदनाम करने के लिए उसने ऐसा किया। माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं तो रंगे हाथों उसको पकड़कर उसको वहीं पर बोलना चाहती थी, पर घर की सम्मान के वजह से मैं चुप रही माँ, चुप रही। अरे बिटिया, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या मछली की करी में उसने नमक डाल दी? हाँ माँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर चख लो। ऐसा क्या उसने? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, सबके सामने उसका पर्दाफाश करूंगी। छी छी छी, ऐसे करती है वो। तभी वहां पर अशोक आ जाता है। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों परेशान लग रही हो मुझे? अरे काम्या, कैसी हो? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ, पर लगता है तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान है हम सबसे। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बेटा, पता है तुम्हारी पत्नी ने क्या किया? क्या किया माँ? फिर क्या था मधुमालती, जैसा जैसा काम्या ने बोला था वो सब बातें बोल दी। अच्छा, मालती ने नमक डाल दिया और तुमने अपने आंखों से देखा? कहाँ है मालती? भैया, वो नमक डालकर महारानी अपने कमरे में जाकर आराम कर रही है। अच्छा, अपने कमरे में आराम कर रही है, जाकर बुला कर ले आओ। हाँ हाँ भैया, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। ठहर जाओ, वहाँ कहाँ जा रही हो? वहाँ तो वो नहीं है। भैया, पर भाभी का कमरा, आपका कमरा तो नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं है तुम्हारी भाभी। तुम्हारी भाभी तो बाहर है, आ रही है सामान लेकर। हाँ ठहरो, अभी आ जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ शॉपिंग करने गई थी ना। भैया, क्या बोल रहे हो? तभी बाहर से मालती आ जाती है। मालती को देखकर काम्या के होश उड़ जाते हैं। उसका झूठ का पर्दाफाश हो गया था। उस दिन मालती की सच्चाई सबको पता लग गया था। मालती बहुत अच्छी लड़की थी, ये सब जान गए थे। इसको और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी। मधुमालती और काम्या हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गए थे और मधुमालती अपनी बेटे के सामने अपने विश्वास को टूटते हुए देख लिया। ये उसकी कर्म की सजा थी। वो समझ गई उसका बेटा अब उस पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। फ्रेंड्स, हमारी द्वितीय कहानी है बहू की मच्छी बिरयानी। आपको अगर फर्स्ट या सेकंड कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में फर्स्ट या सेकंड जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। शिल्पा एक बहुत अच्छी बहू थी और उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। एक बार शिल्पा के घर में एक बहुत बड़ी ताज़ी मछली आई। शिल्पा ने मछली की करी बनाने की सोची। अरे तुम क्या बनाना चाहती हो इस मछली का? जी, मैं सोच रही हूँ इस मछली का मैं मछली करी बना दूँ। आप सबको बहुत पसंद है ना? अरे नहीं नहीं, मछली करी नहीं, इस मछली का तुम बिरयानी बना दो। हम सबको बहुत पसंद है मछली का बिरयानी। अच्छा ठीक है जी, मैं मछली का बिरयानी बना दूँगी। अरे वाह, सच में? तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं सलाद काट देता हूँ। अरे हाँ हाँ, बन जा, जोरू का गुलाम बन जा, यही बस देखना बाकी था। छी छी छी, जन्म से लेकर आज तक तो मेरा एक भी काम तुमने नहीं किया। अब देखो यहाँ पर जोरू का गुलाम बनकर इसकी मदद करने को तैयार हो गया है। सलाद काटने के लिए सब्जी ढूंढ रहा है। हाँ, छी छी छी। और बिटुआ, हमारे गांव की बात तुझे पता नहीं क्या? अगर आस पड़ोस में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए तुझे जोरू का गुलाम बुलाएंगे। समझे के नहीं? ओ माँ, मैं तो बस थोड़ा सा मदद करना चाहता था। मैं क्यों जोरू का गुलाम हूँगा? और जोरू का गुलाम वाली कौन सी बात है? थोड़ा सा पत्नी को हेल्प कर देने से जोरू का गुलाम थोड़ी कोई हो जाता है। ये तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है माँ, इंसानियत। ज़्यादा अंग्रेजी मत बोल। बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला। जब से ये लड़की इस घर में बहू बनकर आई है बहुत अंग्रेजी बोल रहा है। इतना ही अंग्रेजी आता था तो तू 10वीं में 3 बार क्यों फेल हुआ? ओ माँ, तुम भी ना कहीं की बात कहीं ले जाती हो। हाँ अच्छा, मैं जाता हूँ काम पर। हाँ हाँ, तो यहाँ तू क्या कर रहा था? तुझे तो अभी काम पर ही जाना था। बड़ा आया इसी की हेल्प करने वाला। हेल्प तो इसका मैं करूँगी। हाँ। अरे रे, इतना बड़ा मछली और इतना ताज़ा मछली। हाँ, मनोज क्यों लेकर आ गया है?
देखो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। हाँ, इतने पैसे कहाँ से आए? कम से कम ये 500 रुपये का होगा। 500 रुपये देकर मछली लेकर आया है, अच्छे से पता है। तुमको मछली खाना बहुत पसंद है, इस वजह से मेरा बेटा लेकर आया है। ऐसे पैसे बर्बाद करा रही हो मेरे बेटे से, यही सब सीखा है तुमने। अगर तुमको इतनी बड़ी मछली खानी थी तो तुम्हारे घर चली जाती, अपने मायके जाकर आराम से खाती, फरमाइश कर करके अपनी माँ और पिताजी से। वो कहीं के महाराजा और महारानी है ना, हमको क्यों ऐसे परेशान कर रही हो? हाँ माँ जी, मैंने थोड़ी बोला था उन्हें, वो तो अपनी मर्जी से लेकर आ गए। अरे बड़ी आई, मुझसे बिना पूछे मेरा बेटा लेकर कभी नहीं आता है ऐसे माछ मछली। हाँ, तू इस घर की मालकिन कब से हो गई? जरूर तूने बोला है, झूठ ना बोल। पर बोल देती हूँ, ये मछली तो मुझसे पूछकर नहीं लाया गया है, इसलिए ये मछली आज नहीं बनेगी। माँ जी, अब नाराज क्यों हो रही है? वो अपनी मर्जी से मछली लेकर आ गए हैं, अब क्यों नाराज हो रही है? मैं इसे अच्छे से बना देती हूँ, आप लोग खा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अरे अरे, मैं क्या बच्ची हूँ जो तू मुझे बहला फुसला रही है? मैंने बोल दिया ना, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ये मछली आज नहीं बनेगा, चाहे मैं इसे लेकर बाहर फेंक क्यों ना दूँ। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए ना, वो अभी ऑफिस जाने वाले हैं, अभी परेशान होकर काम पर जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसे कलेश क्यों शुरू कर रही हैं? अरे अरे, हाय हाय, देखो देखो दैया, कैसी बहू आ गई है मेरे घर में। कितना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है। मुझे बोल रही है कि मैं कलेश कर रही हूँ इस घर में, मैं कलेश की शुरुआत करती हूँ। अरे अरे माँ, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे बेटा, देख ले तेरी बहू क्या क्या बोले जा रही है, मैं तो सुन भी नहीं पा रही हूँ। ओहो माँ, छोड़ो ना तुम ये सब बात, वो बहुत अच्छे से बिरयानी बनाएगी, हम सब मज़े से खाएंगे। मुझे नहीं खाना, ना मैं खाऊंगी ना मेरा पति खाएगा। हाँ, तुम दोनों को अगर खाना है तो खा लो। वैसे ये मछली तुम किससे पूछ कर लाए हो? इस घर में जो भी आता है मुझसे पूछ कर आता है। हाँ, ओ माँ, मैं तो बाजार गया था, ये मछली मुझे दिखा तो मैं खरीद कर ले आया, सस्ते में मिला, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? देखो देखो चुड़ैल, क्या पट्टी पढ़ा दिया है तूने इसे। तेरी बोल रहा है ये भी मुझे बोल रहा है कि मैं घर तोड़ रही हूँ, मैं कलेश कर रही हूँ। छी छी छी, ये दिन देख रहना पड़ रहा है तुझे बहू बना कर लाने के बाद। ओ माँ जी, आप क्यों ऐसा हो रही है? इस तरह मनोरमा बहुत ही ड्रामा करने लगती है। फिर मनोज और शिल्पा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये क्या, माँ जी तो गुस्से में चली गई और बोल रही है कि मैं बिरयानी बनाऊंगी मछली की, तो वो नहीं खाएंगी। अब क्या होगा जी? अरे खा लेगी, तुम क्यों परेशान होती हो? मेरी माँ ऐसी है, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, जब बहुत बढ़िया खुशबू आएगी ना, वो नहीं खा के रह ही नहीं पाएगी। तुम बना लो आराम से। नहीं जी, वो बहुत गुस्से में है, अब मैं मछली की बिरयानी बनाऊंगी तो उनका गुस्सा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, रहने दीजिए ना। अरे क्या बोल रही हो तुम? ताज़ा मछली है, जल्दी जल्दी बना दो, नहीं तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तुम भी ना कौन सी बात में पड़ी हो, वो तो ऐसी ही है। हाँ, तुम छोड़ो, चलो तुम बना लो, मैं माँ को मना लूँगा। फिर शिल्पा मछली की बिरयानी बना देती है और जब वो परोसने लगती है अपनी सासू माँ को, तो वो खाने से मना कर देती है। दोबारा अगर मेरे सामने लेकर आई तो मैं सीधा आंगन में लेकर फेंक दूंगी, आस पड़ोस सब देखते रहेंगे और तुम्हारी ही बदनामी होगी। अपनी सासू माँ को नीचे करके तू यहाँ पर मालकिन बन रही है, और मैं क्या भिखारन हूँ जो मुझे लाकर तू भीख दे रही है? चल जा यहाँ से चुड़ैल। अजी, माँ जी तो बहुत नाराज है, मैं तो उनके लिए खाना परोस दिया और खाने से वो मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? मैं तो आपसे बोल रही थी नहीं बनाऊंगी मैं खाना, पर आप ही नहीं माने। अरे माँ सुबह से अभी तक नाराज है? अच्छा, अभी उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। देखो मैं माँ के लिए कितना प्यारा उपहार लेकर आया हूँ, माँ देखेगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। हाँ, आज तो हमें बोनस मिला और मैंने सोचा कि मैं माँ के लिए बहुत अच्छी उपहार लेकर आ जाऊँ, उनके मन पसंद का। और तुम्हें तो पता है माँ को क्या पसंद है। हाँ, एक काम करो, तुम ही ये उपहार लेकर माँ को दे दो। ना जी, आप जाइए, जाकर दे आइए। अरे तुमसे नाराज है माँ, अगर तुम ये उपहार लेकर दोगी तो वो खुश हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है।
फिर शिल्पा वो उपहार लेकर अपनी सासू माँ को दे देती है। कुछ देर बाद, माँ तुम्हें उपहार कैसा लगा? अच्छा लगा होगा बेटा उस भिखारन को, क्योंकि मैंने तो वो खोला भी नहीं और भिखारन को दे दिया। क्या माँ? माँ तुमने अपने घमंड अहंकार में ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है उसके अंदर क्या था? अरे क्या हो, मुझे क्या, उस चुड़ैल के घर से कुछ आया होगा, वही लेकर आई थी मुझे देने। अरे माँ नहीं, मुझे बोनस मिला था और मैं तुम्हारे लिए कान के झुमके खरीद कर लाया था सोने के, मेरे मेहनत के पैसों से। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया माँ? फिर क्या होना था, अब तो चिड़िया खेत चूक गई थी। अब तो मनोरमा बहुत पछताने लगी, पर उसके अहंकार का सजा उसे मिल गया था।